हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था है उसके बारे में, जो पॉलिटी है जिसमें आपके संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमए में, मटीरियल असिस्टेंट में। तो आपको याद रखना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया, यानी कौन सा एक्ट था जो इंडिया में सबसे पहले लागू किया गया था। वो था दोस्तों आपका 1773 का रेगुलेट एक्ट फेज था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ला गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत की, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एवं राजनीतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा पड़ता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलाप थे उसे किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1784 का जो पीस एक्ट इंडिया आया था उसके द्वारा इसको अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल गवर्नर जनरल प्रणाली का प्रावधान किस एक्ट में लाया गया, यानी जो भारत में एकल गवर्नर जनरल होगा उसका प्रावधान किस एक्ट में लाया गया। तो दोस्तों, वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में पहली बार किसके द्वारा गवर्नर को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति दी गई, यानी कि कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा गवर्नर को यहाँ पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मिला। तो दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा 1861 का अधिनियम, उसके द्वारा गवर्नर को अपने अधिकार प्राप्त हुए। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस एक्ट को की देन है, यानी जो अखिल भारतीय संघ था उसका जो प्रावधान है वो किस एक्ट का संघ है। तो वो है 1935 भारतीय परिषद अधिनियम का जो अखिल भारतीय संघ के प्रावधान का एक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, यानी कि जो भारत की संविधान सभा थी मेरे दोस्तों वो किसके अनुसार गठन की गई, कौन से मिशन के अनुसार या कमीशन के अनुसार या योजना के अनुसार। तो दोस्तों, वो थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की सभा के गठन की गई। भारत संविधान सभा की स्थापना या गठन कब किया, यानी भारतीय संविधान सभा की स्थापना का गठन कब किया गया था। तो वो किया गया था मेरे दोस्तों जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो वो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 सच्चिदानंद सिन्हा थे। सचिन सिन्हा थे जो आपके संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, आपको बताना कि जो हमारी संविधान सभा थी जो उसको संविधान बनाना था भारत के, उसके सचिव कौन थे, यानी सलाहकार कौन थे। आपको ये बताना कि उसके सलाहकार कौन थे। तो वो इसका ऑप्शन हो जाएगा B.N. राव, यानी B.N. राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, यानी संविधान सभा में जो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अगली शर्त, प्रांतों में देश शासन की स्थापना कब की गई थी, यानी कि आपको पूछ रहा है कि प्रांतों में देश शासन की स्थापना कौन से अधिनियम में की गई थी। तो वो था अधिनियम 1919 का। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में देश शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, यानी कि जो संविधान सभा थी मेरे दोस्तों उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन
कौन से संविधान में किया गया। आपको बताना कि कौन से संविधान में इसका जो प्रतिपादन था वो किया गया था। तो दोस्तों वो था A.M. राय ने इसका औपचारिक प्रतिपादन किया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमारे देश में लागू हुआ। आप विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो कौन से देश का है। तो वो दोस्तों हमारे देश भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो है हमारा देश भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि कौन से समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। तो दोस्तों वो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, दोनों के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। संघीय राज्यों की शक्ति या अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु किस समिति का संगठन किया गया। यानी जो संघीय राज्यों की शक्ति अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु किस समिति का आपको बताना है कि गठन किया गया। तो वो था संघ शक्ति समिति का। आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, यानी जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके हमें को अध्यक्ष बताना है, वो कौन थे। तो वो दोस्त हमारे थे संविधान के पितामह B.R. अम्बेडकर साहब, जो प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। आपको बताना है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया। तो दोस्तों उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। आपको बताना है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो दोस्तों वो थे बलदेव सिंह, जो 1946 में खाद्य एवं मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया। यानी जो भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र है उसे किस रूप में स्वीकार किया गया। राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में या सामाजिक लोकतंत्र। तो दोस्तों ये हमारे किया गया था 4 रूप में ही, यानी कि राजनीतिक तंत्र में भी, आर्थिक में भी और सामाजिक में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली के 20 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने देने वाले एग्ज़ाम में और आप इसको पास कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय हिंद।